रे गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। देखो दुनिया रहे भिखारी, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। मांगे सबही हाथ पसारे, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। मांगे सबही हाथ पसारे, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। धन दौलत इंसान चाहता, धन दौलत इंसान चाहता, लोभ के कारण भीख मांगता, लोभ के कारण भीख मांगता। माया उनकी है संसारी हो, माया उनकी है संसारी, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। माया उनकी है संसारी, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। देवी देवता ईश्वर अल्लाह, देवी देवता ईश्वर अल्लाह, बिन गुरु कोई देत न लल्ला, बिन गुरु कोई देत न लल्ला। झोली भरते हंस पुकारे, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। झोली भरते हंस पुकारे, गुरुदाता है भगवान, गुरुदाता है भगवान। सत्संग सुना जीव सुजागा, सत्संग सुना जीव सुजागा, दास भिखारी भगति मांगा, दास भिखारी भगति मांगा। भगति देते अगमय पारी, गुरुदाता है भगवान, गुरुदाता है धनवान। भगति देते अगमय पारी, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। जान ले भाई गुरु है दाता, जान ले भाई गुरु है दाता, बिना गुरु का कुछ नहीं पाता, बिना गुरु का कुछ नहीं पाता। हर जी सुनते वही तिहारे, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। हर जी सुने वही तिहारे, गुरुदाता है भगवान, गुरुदाता है भगवान। को छोटा को बड़ा बिचारी, को छोटा को बड़ा बिचारी, जग में रहते सभी भिखारी, जग में रहते सभी भिखारी। जय गुरु बंदे जीव उपकारी, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। जय गुरु बंदे गुरुदाता है भगवान, गुरुदाता है भगवान।
देखा दुनिया रहे भिखारी, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। देखा दुनिया है भिखारी, गुरुदाता है भगवान, गुरुदाता है भगवान। साहेब सबका साहेब। तो देखो दुनिया रहे, ऐसा क्यों? गरीबों को तो मांगते हुए हमने देखा, हम लोगों ने देखा, लेकिन अमीरों को मांगते हुए कोई नज़र नहीं लगाया। जरा अपने अनुभव की नज़र से देखो, अमीर भी मांगता है, गरीब भी मांगता है। बस फर्क क्या है दोनों के मांगने में? गरीब अमीर व्यक्ति से मांगता है और अमीर भगवान से मांगता है। वह भी मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ता है कि मैं भी माला माल हो जाऊं। मतलब जितना पाने के बाद अमीर बना है, उसके बाद भी उसकी भूख प्यास मिटा नहीं, कंगाल बना हुआ है, गरीब बना हुआ है और धन पाने की इच्छा कायम है। इसलिए संसार में धर्म अध्यात्म कहता है, सारे संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ सब के सब भिखारी हैं। आज तक किसी का झोली न भरा, न कभी झोली भरेगा। लेकिन एक बात है, इस धरती पर जितने भी संत महापुरुष हैं, उच्च कोटि के महात्मा हैं, वो अपनी झोली खोल करके मांगते नहीं, क्योंकि उनके पास झोली है ही नहीं। तो झोली खोलेंगे क्यों या झोली भरेंगे क्यों? झोली भरने का मतलब उनका जो बैंक बैलेंस है, जो खाता है, जो नात रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, उनके लिए लोग करते हैं, उनकी झोली कभी भरती नहीं है। लेकिन एक धरती पर संत महापुरुष होते हैं जिनके पास झोली ही नहीं है, तो भला भरने की कोई लफड़ा कैसे रहे? तो देखा दुनिया रहे भिखारी, गुरुदाता है धनवान, गुरुदाता है धनवान। देखा दुनिया रहे भिखारी, गुरुदाता है भगवान, गुरुदाता है भगवान। मतलब कितना भी धन हो जाए तो भी लोग भिखारी बने रहते हैं और मांगते हैं। संत क्यों नहीं मांगता? क्योंकि संतों के पास जो खजाना है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो संतों के पास खजाना क्या है भाई? संतोष। संतोष ऐसी खजाना है जिसके पास मिल जाए तो पैसे नहीं है तो भी हंसता हुआ रहता है, और पैसे रहे तब भी हंसता हुआ रहता है। लेकिन भिखारियों के पास देख लो, नहीं है तो रोते हैं और हो जाए तो और मांगते हैं। ये दोनों बड़े खतरनाक। इन लोगों के पास संतोष नहीं है, तो संतोष, शांति, परोपकार, आनंद रूपी जो खजाना है वो संतों के पास। और परमात्मा की तो एक और खजाना है, जिस खजाना को पाने के लिए जीवन भर की कमाई लुटा दें तो भी उसके सामने तुच्छ है। वह कौन खजाना है भाई? राम रतन धन। कौन? राम रतन धन संतों के पास होता है और वो लुटाते हैं। अमीर इसलिए धनवान नहीं कहलाता कि वो अपने पैसे को लुटा नहीं सकता,
अपने धन को लुटा नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, और देगा तो बिजनेस में देगा, व्यवहार में दे सकता है, लेकिन यूं ही लुटाता नहीं है। पर संतों के पास जो राम रतन है, वो जो खजाना है, वो तो खूब लुटाते हैं। अगर लुटाते नहीं तो मीरा लूट करके क्यों गाती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा क्या कर रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब जरा विचार करो, मीरा तो राजघराने की रहने वाली, लेकिन कभी नहीं गाई कि पायो जी मैंने राजघराने को पाई, पायो जी मैंने हीरा मोती पाई। लेकिन मीरा सब कुछ त्याग दी, छोड़ दी, तो गाने लगी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहली बात कि मीरा कभी भी धन संपत्ति के विषय में नहीं बतलाई, और दूसरी बात कहती है कि हमने पाया, राम रतन धन पाया। तीसरी बात इसमें छिपा हुआ है, वो क्या, मीरा ये नहीं कहती कि हमने कृष्ण रतन धन पाया। क्यों राम रतन धन कहती है? क्योंकि मीरा कृष्ण दीवानी थी। मीरा को कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पाया, लेकिन राम रतन, क्योंकि कृष्ण का नाम जो जपा करती थी वो निगुरा होकर के जपती थी, किसी संत महापुरुष के शरण में जाकर के नहीं लेती थी, इसलिए वो खजाना नहीं हुआ। लेकिन वही भगवान का नाम जब संत रविदास जी से काशी में जाकर के दीक्षा लेती है और राम नाम पाती है, तब झूम करके गाना चालू कर देती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वरना कृष्ण रतन धन पायो गाती मीरा, लेकिन कभी नहीं गाई राम रतन धन पायो। अब पाई किससे? गुरु में। गुरु ही दाता है और गुरु ही धनवान है। ये बात समझ में किसको आएगा? जिसको अमोलक वस्तु की चाहत रहेगी, केवल कागज की नोट की आवश्यकता है, लोभ है, ऐसे लोभियों को पता चलने वाला नहीं है। ये आप लोग कौन है? लोभी हैं या कुछ और हैं? तो जो लोभी होंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि गुरु दाता भी हैं, धनवान भी हैं, और जो लोभी नहीं होगा उसी को पता चलेगा कि गुरु ही सब कुछ हैं। तो दाता तो प्रभु संत हैं, दूजा और न को, बाकी जग में जय गुरु बंदे, सभी भिखारी हो रे बंदे, सभी भिखारी हो रे बंदे, सभी भिखारी हो। तो देवी देवता ईश्वर अल्लाह बिन गुरु कोई देत न, लल्ला बिना गुरु का यहाँ कोई कुछ देने वाला नहीं है। जैसे अगर आप हनुमान जी की पुजारी हो, पूजा कर रहे हो, और हनुमान जी चाहें कि आपको माला माल कर दें, तो फिर आप हनुमान जी के विषय में जाना नहीं, क्योंकि हनुमान जी को देने को पावर तब तक नहीं मिलता जब तक जिंदगी में गुरु नहीं होते। इसलिए तो हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, वर्णव रघुबर मिवल जस जो दायक फल। यानी कुछ सब कुछ मिलेगा तब जब श्री गुरु चरण सरोज रज। इसी तरह से आप चाहे ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, काली की, दुर्गा की, सूर्य की, किसी की भी पूजा कर लो, अगर गुरु नहीं है तो कोई देने वाला
नहीं है। करो पूजा अपने मन से जितना करना हो या लोगों की सुन करके, लेकिन यहाँ तो देने वाला कौन है? दाता तो प्रभु संत है, दूजा और न को। बाकी जग में जय गुरु बंदे सभी भिखारी हो रे बंदे सभी भिखारी हो रे बंदे सभी भिखारी हो। ये हम लोगों के जो देवी देवता हैं, ये इनकी भी जरा समझ लो, ये लोग भी आसरा रखते हैं हम लोगों से कुछ पाने की, चाहे 2 अगरबत्ती, 1 अगरबत्ती, चाहे कपूर या दशांग, चाहे घी या 1 लोटा जल, वो भी चाहत रखते हैं। इसीलिए तो संसार में फैला हुआ है भ्रांति कि आप पूजा नहीं देते हो, नहीं करते हो, इसलिए क्या करते हैं लोग? परेशान करते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी साफ के साफ बाकी जग में जय गुरु बंदे सभी भिखारी हो रे बंदे सभी भिखारी हो रे बंदे सभी भिखारी हो। अरे इस समय जितने लोग मंचासीन हैं, मंच से सुनाते हैं कि ये देवी की पूजा करो, देवता की पूजा करो, और जब आप परेशान हो जाते हो तो यही लोग कहते हैं कि आपने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दिया है। इसलिए इसका मतलब कि पूजा की तमन्ना रहती है कि नहीं? आप लोगों से चाहत रहता है कि नहीं रहता है देवी देवताओं को? इसलिए इन लोगों को भी भिखारी कहा जाता है। इनके पास भी कुछ नहीं है देने के लिए। तो देखा दुनिया रहे भिखारी, गुरु दाता है धनवान, गुरु दाता है धनवान।